वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। जैसे कि आपको पता है हमारी एक्सेल क्लास हो गई है एंड और आज है हमारी पावर पॉइंट की क्लास 1। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पावर पॉइंट में ज़्यादातर अगर आपने वर्ड और एक्सेल की क्लासेस सीख ली हैं तो आपको ज़्यादातर जो है वो टूल्स वही मिलेंगे जो वर्ड और एक्सेल पर मौजूद हैं। बाकी जो नए टूल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं वॉच की हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पिछली क्लासेस को वॉच करें ताकि आपको जो है वो टूल्स के बारे में सही से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर है क्लिपबोर्ड जिसमें पेस्ट है हमारे पास। यहाँ पर जो सीजर बनी हुई इधर कट है, नीचे कॉपी है और उसके नीचे है फॉर्मेट पेंटर जिसका काम आप सबको पता होगा, जो कि वर्ड में और एक्सेल में मैं 2 दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है मेरी वो क्लास तो आप जो है पहले वो क्लास वॉच कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद है स्लाइड्स। स्लाइड्स में यहाँ पर है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड में यहाँ पर आपको देखें बहुत सारी स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी। इसके अंदर जो है आप जो भी स्लाइड लेना चाहें आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर मैंने ली है प्लेन स्लाइड, ठीक है, और नंबर 1 पे जो पहले से मौजूद थी वो है। अगर इसके अलावा आप और कोई दूसरी स्लाइड लेना चाह रहे हैं जैसे 2 कंटेंट वाली तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये 2 कंटेंट वाली स्लाइड आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से जितनी चाहे आप स्लाइड्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपके साइड में स्लाइड्स का पैनल है जहाँ पर आपको जो स्लाइड चाहिए वो रखें और जो नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यू स्लाइड्स में हमारे पास और मज़ीद ऑप्शन है जिसमें है हमारे पास डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स। डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स में ये होता है कि जो स्लाइड आपने जो सिलेक्ट की होगी उसी का ही जो है वो डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने प्लेन स्लाइड सेलेक्ट की हुई थी तो एक और मेरे पास प्लेन स्लाइड आ गई। नेक्स्ट है स्लाइड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जो है ऑप्शंस होते हैं जिसमें से अगर आप यहाँ से कोई स्लाइड उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको रीनेम स्लाइड मिलेगा जिसमें आप अपनी स्लाइड्स को रीनेम कर सकते हैं, कोई नाम रखना चाहें तो ताकि आपको याद रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में हमारे पास है लेआउट। लेआउट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, लेआउट में वही चीज़ें हैं जो स्लाइड्स में हैं। अगर आपको यहाँ पे अपनी स्लाइड्स का लेआउट चेंज करना है, जैसे आप स्लाइड ले चुके हैं, अगर आप उसका लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं, 2 कंटेंट रखना चाह रहे हैं, 1 कंटेंट 2 पिक्चर, तो वहाँ से आप अपने स्लाइड का कंटेंट चेंज कर लें लेआउट में जाकर इस तरीके से। तो देखिए मैंने प्लेन स्लाइड का मैंने कंटेंट चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से लेआउट से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रीसेट। रीसेट में अगर आपने अपनी स्लाइड की फॉर्मेटिंग या पोजीशन या आपने इसका साइज़ चेंज किया है तो आप जो है रीसेट करने से इसको दोबारा से रीसेट हो जाएगा। अगर आप रीसेट पर क्लिक करेंगे जिससे जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये पोजीशन साइज एंड फॉर्मेटिंग को रीसेट कर देता है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन में ऐड सेक्शन जैसे ही आप करेंगे तो ये आपको स्लाइड का एक और सेक्शन बना के दे देगा। यानी कि पहले सेक्शन में आपने 3 स्लाइड ली थी, अब यहाँ पर एक और सेक्शन बना दिया इसने जिसका अनटाइटल सेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, यानी इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसने एक और सेक्शन आपको स्लाइड्स में बना के दे दिया है। अगर आप सेक्शन को मज़ीद देखें तो सेक्शन में और मज़ीद ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे जिसके अंदर यहाँ पर है रीनेम सेक्शन जिससे आप अपने सेक्शन को रीनेम कर सकते हैं। रिमूव सेक्शन है, रिमूव ऑल सेक्शन है एंड यहाँ पर एक्सपेंड। देखें एक्सपेंड ऑल करने से सारे सेक्शन एक्सपेंड कर दिए और कोलैप्स करने से ये सारे सेक्शन को कोलैप्स कर देगा जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर रीनेम करना चाह रहे हैं जैसे इसका नाम अनटाइटल्ड सेक्शन है उसकी जगह मैं CM लिख देती हूँ यानी कि कंप्यूटर मेंटोर, तो इस तरीके से ये रीनेम हो गया है, ओके। अच्छा, जिस सेक्शन पे जाके एक सेक्शन रिमूव कर देंगे रिमूव सेक्शन तो वो रिमूव हो जाएगा, और अगर आप रिमूव ऑल सेक्शन करना चाह रहे हैं तो रिमूव ऑल सेक्शन कर देंगे तो सारे सेक्शन रिमूव हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। जो पहला सेक्शन था वो भी रिमूव हो गया और दूसरा भी सेक्शन रिमूव हो गया। यहाँ पर सिर्फ स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, जो स्लाइड्स के सेक्शन थे वो हट चुके हैं। तो ये थी स्लाइड्स की सेटिंग। क्लिपबोर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले ही अपनी पिछली क्लासेस में, जिसे अगर आपने वॉच नहीं किया है तो जाके वॉच कीजिए जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। उसके बाद उम्मीद है आपको स्लाइड्स का जो टूल्स हैं सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको आगे वाली क्लासेस भी मेरी मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।